बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समूह ने महाराष्ट्र पार्टी समितियों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए सीएम केसीआर को धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा है कि वे नेता के निर्देशानुसार पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व निभाएंगे। उन्होंने कहा वे अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ अगला चुनाव जीतने के उद्देश्य से पूरे महाराष्ट्र में लोगों तक पहुंचेंगे। बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हिमांशु तिवारी, नासिक मंडल समन्वयक दशरथ सावंत, पुणे मंडल समन्वयक बालासाहेब जयराम देशमुख और मुंबई मंडल समन्वयक विजय तानाजी मोहिते और अन्य को सीएम केसीआर ने पार्टी की मजबूत करने के लिए विशेष सेवाएं देने का सुझाव दिया है। मंत्री हरीश राव ने बीजेपी की आलोचना करते हुए उसे भारत की जनता का दमन करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा, हर बार चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी नाजायज हो गई है। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा चुनाव चाहे ऐसे ही खत्म हो गए हैं, लेकिन गैस के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया, कर्नाटक में जल्द ही चुनाव होने वाले और चुनाव के बाद इसे फिर से बढ़ा दिया जाएगा। मंत्री हरीश राव केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ मेडचल जिले के घटकेसर में आयोजित विरोध कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, गैस की कीमतों में क्षैतिज तरीके से वृद्धि की जा रही है और आम आदमी को परेशानी हो रही है। घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपए और व्यावसायिक सिलेंडर पर 350 रुपए की कीमत बढ़ाना निंदनीय कृत्य है। वर्ष 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो प्रति सिलेंडर 350 की सब्सिडी थी, लेकिन मोदी के आने के बाद इसे धीरे धीरे शून्य कर दिया गया। महाराष्ट्र से कई पार्टियां के नेता बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं। प्रगति भवन में पार्टी नेता और सीएम केसीआर की मौजूदगी में उन्होंने खुद को गुलाबी दुपट्टे से ओढ़ लिया। इस अवसर पर सीएम केसीआर ने कहा कि जन कल्याण बीआरएस का उद्देश्य है। महाराष्ट्र के नेताओं ने कहा है वे तेलंगाना के विकास को पूरे देश में फैलाने के लिए अपने राज्य में पूरी कोशिश करेंगे और पता चला है देश में किसान सरकार के लिए केसीआर के आदेश के मुताबिक हम पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक वसंतराव बोंडे, कांग्रेस के पूर्व महासचिव विठ्ठल नायक, कांग्रेस जीपीटीसी सरिता वरकड और मानसे पार्टी के जिलाध्यक्ष धनलाल पवन, जिन्होंने किनवट विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के लिए चुनाव लड़ा था, उन्होंने गुलाबी अंगवस्त्र ओढ़ लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, भारत खेलों में दूसरे देशों को टक्कर दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड में आयोजित तेलंगाना सिकंदराबाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस खेल उत्सव में लगभग 7,000 एथलीटों ने भाग लिया और किशन रेड्डी ने कहा, इन प्रतियोगिताओं में लड़कियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। किशन रेड्डी ने छात्रों से किसी भी खेल को चुनने और देश का नाम रोशन करने को कहा है। भाजपा मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा, मोदी उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो राष्ट्रीय खेलों में हार गए हैं। उन्होंने देश में खेल को जिताने के लिए खेल भावना दिखाने के लिए खिलाड़ियों की प्रशंसा की है। टीवर्क्स, जिसे देश में सबसे बड़े प्रोटोटाइप केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, इस केंद्र का उद्घाटन संयुक्त रूप से मंत्री केटीआर और फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंग लुई द्वारा किया गया है। हैदराबाद के रायदुर्गम में 18 एकड़ क्षेत्रफल में 78,000 वर्ग फीट में सभी सुविधाओं से युक्त टीवर्क का निर्माण किया गया है। एडिटिव प्रोटोटाइपिंग और इलेक्ट्रॉनिक वर्क स्टेशन, फिनिशिंग और शॉप, लेजर कटिंग, पीसीबी फैब्रिकेशन और पॉटरी मेकिंग, प्री कंप्लायंस, मेटल शॉप जैसे अत्याधुनिक तकनीकें यहाँ उपलब्ध हैं। देश में पहली बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए अन्वेषकों को समर्थन देने के लिए टीवर्क्स केंद्र की स्थापना की गई है। मंत्री केटीआर ने कहा, टीवर्क को उत्पादन नवाचार में अग्रणी होने के लिए डिजाइन किया गया है। जिन लोगों के पास इनोवेटिव डेली यूज आइटम बनाने का आइडिया है, वे टीवर्क के आकर अपने क्रिएटिव आइडियाज को निखार सकते और यहाँ चीजें बना सकते हैं। You made that announcement, you expressed your intent of creating 100,000 jobs in Telangana. I'm truly thankful to you. Because
One of the slogans when we were fighting for the statehood for Telangana was employment. And today, with this sort of a huge opportunity that is coming our way in the form of Foxconn and you blessing us, I think the youngsters of बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने आरोप लगाया है तेलंगाना आने के बाद से किसी की जिंदगी नहीं सुधरी, सिर्फ केसीआर के परिवार में सुधार हुआ है। उन्होंने पूर्व सांसद भूरा नरसैया गौड़ के जन्मदिन समारोह में शिरकत की है। खुलासा हुआ है तेलंगाना के बाद रेप और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। अगर कोई मेडिकल छात्र आत्महत्या करता है तो ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने जवाब नहीं दिया है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है। तेलंगाना में आरटीसी कर्मचारियों की स्थिति जावे तेलंगाना आने से पहले आए थे, अब दयनीय है। उन्होंने कहा कालेश्वरम बनाने से किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ है। बीआरएस सांसद संतोष कुमार ने सभी महिलाओं से ग्रीन इंडिया चैलेंज कार्यक्रम में भाग लेने और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पौधे लगाने का आह्वान किया है। सांसद संतोष कुमार के साथ मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी और सीएस शांति कुमारी ने इस कार्यक्रम की पोस्टर का विमोचन किया है। इस मौके पर सांसद संतोष कुमार ने कहा, बच्चों को पालने वाले हाथ अगर पौधे पाले तो प्रकृति की कृपा होगी। महिलाओं ने अपने बच्चों को पालने में जो प्यार दिखाया वह अद्भुत है। उन्होंने पूरी दुनिया से महिलाओं का आह्वान किया वे उसी प्यार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएं और ग्रीन इंडिया चैलेंज के विशेष कार्यक्रम में भाग लें और पौधों को सुरक्षित करें। भारत जागृति अध्यक्ष एमएलसी करवनकोटला कविता की मांग की है कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला आरक्षण बिल संसद में लाया जाए। कविता गुस्सा करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2 बार वादा किया है और सत्तारूढ़ होने के बाद अपनी बात को झुठलाया है। इसके विरोध में उन्होंने घोषणा की वह इस महीने की 10 तारीख को भारत जागृति के तत्वाधान में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय भूख हड़ताल करेगी। उन्होंने कहा इस दिशा के लिए सभी दलों और समुदाय को आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने मांग की है कि विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। 13 मार्च से सांसद सत्र होने के कारण वे इन सत्रों में महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग की जा रही है। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि यह खेदजनक है। केंद्र सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। उन्होंने पूछा, क्या यही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मोदी का महिलाओं के प्रति सम्मान है? राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बोइनपल्ली विनोद कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की है। विनोद कुमार ने केंद्र सरकार से एलपीजी गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों को तुरंत कम करने की मांग की। विनोद कुमार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को कड़वा तोहफा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। विनोद कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें अनैतिक रूप से ऐसे समय में बढ़ाने का आरोप लगाया जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिर रही है। कांग्रेस की महिला नेताओं ने गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ हैदराबाद के चड्रयान गुट्टा चौक के पास विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने खाली गैस सिलेंडरों पर माल्यार्पण कर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। अगर केंद्र सरकार ईमानदार है तो एलपीजी गैस और पेट्रोल में तुरंत कीमतें घटा दी जाए। सुनीता राव ने डीजल और आवश्यक वस्तुओं के दाम कम करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि यूपी सरकार के दौरान गैस सिलेंडर के दाम जो 400 रुपए थे उसे सिर्फ 9 साल में बढ़ाकर 1200 रुपए यानी 3 गुना कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि यूपी सरकार के दौरान गैस सिलेंडर के दाम जो 400 रुपए थे उसे सिर्फ 9 साल में बढ़ाकर 1200 रुपए यानी 3 गुना कर दिया गया। धरना करने को नकाराज करने को आ जाते थे और उन्हें चूड़ियां पेश करे थे। आज का है बीजेपी शर्म रहना चाहिए मोदी को। हम लोग चूड़ियां साड़ी बेचते 400 का बोलो चूल्हे पे पानी वो क्या बोलते बोलो 400 के सिलेंडर को आज 1200 का कर दिए। लोग डेली बिजनेस करके मेहनत मजदूरी करके 400 रुपए नहीं कमा सक रहे। तुम्हारी ऐसी हुकूमत है आवाम को पूरा परेशान करके रख दिए। पूरा गरीब और गरीब हो गया। महंगाई बढ़ गया बढ़ा दिए। मोदी के मुंह में कीड़े पड़ते वो हटाने के लिए हम लोग को लूट रहे। तो आम महिलाओं को लूट रहे, आम जनता को लूट रहे। मोदी के मुंह में कीड़े पड़ के मरेंगे। कांग्रेस
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद बंडी संजय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार पर एक विशेष ध्यान दिया है। अलकातुर्ती सिद्दीपेट राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण कार्यों और अन्य सड़क कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हैदराबाद में एक बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 12 नवंबर को सिद्दीपेट, अलकातुर्ती और राष्ट्रीय राजमार्ग के शिलान्यास के बाद से किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है और लोगों को बिना किसी असुविधा के क्या कार्य किए जाने चाहिए, इस बारे में निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बंडी संजय को बताया 578 करोड़ रुपए की लागत से किए गए 63 किलोमीटर के कार्य चल रहे हैं। बंडी संजय ने कार्यों के अंतर्गत बसवापुर व पदिल्ला में बनने वाले प्रमुख पुल के निर्माण व 26 छोटे पुलों के पुनर्निर्माण की जानकारी ली और उन्होंने सड़क चौड़ीकरण कार्यों के तहत पुलिया निर्माण, जंक्शन सुधार, पुनर्निर्माण और संरचना कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली है। मुल्कानूर डेयरी कंपनी को बिना किसी समस्या के फुट ओवरब्रिज बनाने की सलाह दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने नासिंग स्थित श्री चैतन्य कॉलेज के छात्र सात्विक के माता पिता को आश्वासन दिया है और उन्होंने सात्विक की मौत पर दुख व्यक्त किया और परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया। बंडी संजय ने सात्विक के माता पिता को फोन किया और उन्हें आश्वासन दिया है कि वह न्याय होते हुए देखेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले बड़े लड़कों को बख्शा नहीं जाएगा और कारपोरेट शिक्षण संस्थानों के पीछे भी बड़े लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बंडी संजय से कॉलेज प्रबंधन को कड़ी से कड़ी सजा देने को कहा ताकि उसके बेटे की और किसी छात्र के भाग्य के साथ खिलवाड़ न हो। बंडी ने उन्हें आश्वासन दिया इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा और जरूरत पड़ने पर सात्विक के मामले में भाजपा का कानूनी प्रकोष्ठ खड़ा रहेगा और कानूनी लड़ाई लड़ेगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है वह सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं पर रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने कहा यह जानकारी दी जाए सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं को बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने को लेकर शहर भर में विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ी हुई गैस सिलेंडर की कीमतों को तुरंत कम करने के लिए सोमाजीगुड़ा डिवीजन के बीएस मुक्त क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी खैरताबाद जिलाध्यक्ष रोहिणी रेड्डी ने कहा गैस की कीमतों में दिन ब दिन बढ़ोतरी कर आम आदमी पर बोझ डालना दर्दनाक है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सत्ता है वहां 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। इसी तरह तेलंगाना में भी मुख्यमंत्री केसीआर ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की मांग की है। भारत जागृति मैडल जिला सह संयोजक रंजिता रेड्डी ने कहा भाजपा सरकार की नाकामियों की ओर इशारा करने वालों को सीबीआई परेशान कर रही है। उन्हें नजरअंदाज कर जागृति नेता कलवन कुटला कविता महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। रंजिता रेड्डी कहा एमएलसी कविता जो भारत जागृति के उभरने के बाद पहली बार संसद में महिला विधेयक के लिए जंतर मंतर पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर रही है। उन्हें सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। निर्माण श्रमिक संघ की प्रदेश अध्यक्ष अंजना ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है तेलंगाना राज्य बनने के बाद भी स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की समस्या जस की तस बनी हुई है। अंजना ने रूबरू के दौरान कहा प्रवासी श्रमिकों के कारण स्थानीय निर्माण श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है और सरकार इस संबंध में एक कानून लाना चाहती है। शहर के परिजादीगुडा स्थित गायत्री नगर के रोड नंबर 5 में मधुसूदन रावण के घर में चोरी हो गई। ज्ञात हुआ है कि उसकी अनुपस्थिति में रैकी करने के बाद संगठित होकर रात में चोरी की गई। मधुसूदन राव की पुत्री सत्य कामेश्वरी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार 50,000 रुपए सोने चांदी के सामान की चोरी हो गया। उन्होंने कहा चोरी हुए सामान की कीमत 5 लाख रुपए तक है। मौका ए वारदात से सुराग टीम साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पिछले कुछ दिनों से छात्रों की आत्महत्या का सिलसिला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इंदिरा नगर रामतापुर की छात्रा अनुषा ने आत्महत्या कर ली जो कल गायब हो गई थी और आज उसकी लाश मिली है। अनुषा बिना बताए घर से चली गई। अनुषा की लाश तब मिली जब उसकी मां सुनीता ने बुधवार को उप्पल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि वह कहीं नहीं है। पुलिस के मुताबिक गुडीवेना अनुषा साल 2020 में इंटर की पढ़ाई पूरी कर लेगी और तभी से नीट की तैयारी करेगी। उसने 2 बार परीक्षा दी लेकिन सीट नहीं मिली है। यह नीट परीक्षा के लिए तीसरे वर्ष की तैयारी थी लेकिन
NEET में रुचि नहीं होने के बावजूद अनुषा ने अपनी मां सुनीता की सलाह से आहत होकर मंगलवार की सुबह 5 बजे रामतापुर के तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। SI रमेश ने कहा, पुलिस ने उसका शव बरामद किया है और वह पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया गया। खुले घूमने वाले कुत्तों के हमलों की समस्या से स्थायी रूप से निजात दिलाने के लिए नगर प्रशासन ने एक कदम उठाया है और इसके लिए सर्वदलीय कमेटी का गठन किया जाएगा। वे कुत्ते के हमले की समस्या को हल करने के लिए सुझाव और सलाह देना चाहते हैं और हाल ही के दिनों में खुले घूमने वाले कुत्तों के चलते कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ अपने बच्चों को अपने घरों से बाहर भेजने के लिए चिंतित है। इसके साथ ही चेचाम से कुत्तों के हमले की समस्या के समाधान के लिए कमर कस ली है।